हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शिवम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस माइस्क्ल कनेक्ट करना और गेट मेथड से एपीआई बनाएंगे और पोस्ट मेथड से एपीआई बनाएंगे और उसको हम पोस्टमैन पे टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसआरसी फोल्डर में हम एक बनाएंगे मॉडल्स नाम का फोल्डर। चलिए मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके मैं नाम लिख लेता हूँ मॉडल्स। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डीबी कनेक्शन नाम की एक फाइल क्रिएट करूँगा जहाँ पे मैं अपने माइस्क्ल को कनेक्ट करूँगा। उसकी कनेक्ट करने की क्वेरी लिखूँगा डीबी कनेक्शन और जेस। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइस्क्ल को अपने इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा npm की हेल्प से। चलिए मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ npm माइस्क्ल। यहाँ से इसकी पैकेज की हमें इंस्टॉल करने की कमांड मिल जाएगी राइट साइड में। यहाँ पे देखिए, इसको हमें कॉपी और पेस्ट करना है अपने सीएमडी में, बट मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पैकेज डोजेशन में मैं दिखा देता हूँ। माइस्क्ल मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, उस माइस्क्ल को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने का हमारा तरीका वही होता है कि सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं, देन रिक्वायर करते हैं, उसके बाद उस पैकेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, माइस्क्ल कनेक्ट करने की क्वेरी लिखूँगा, जैसे कि हम करते हैं नॉर्मली माइस्क्ल में। उसमें होस्ट देते हैं, उसके बाद यूजर। अब जैसे कि क्या होता है कि इसमें इस पैकेज में मिलता है हमें माइस्क्ल डॉट क्रिएट कनेक्शन नाम से, इसके थ्रू कनेक्शन बनता है। और यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल्स डाल दिया, जैसे लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड ब्लैंक रखा और डेटाबेस के पिन नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँगा नोड.js थ्रेड। और उसके बाद से हम यहाँ और उसके बाद से हमें जेम सर्वर को भी स्टार्ट करना होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलिए मैं चलते हैं अपने लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन ओपन करेंगे, जिससे कि हमारे PHP माई एडमिन लोकली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस का नाम हम क्या देंगे, नाम वही देंगे तो यहाँ पे हमने दे रखा है, जैसे कि नोड.js CRUD। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और क्रिएट कर लिया एक डेटाबेस। मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यूजर्स नाम से। यूजर्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली यूजर्स की बेसिक डिटेल्स इंसर्ट करेंगे। जैसे इसकी फील्ड रहेगी आईडी, और आईडी को हम क्या कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, क्योंकि जब भी हम इंसर्ट करेंगे हमें आईडी डालने की जरूरत नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और एक लेते हैं नेम, इसको मैं कर लेता हूँ टाइप वेलकम और लेन दे देता हूँ 50। और एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ, यहाँ पे ईमेल का नाम, यहाँ पे ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं वेलकम ले लेता हूँ और इसकी ईमेल लिख देता हूँ 5255। इसको सेव कर लिया यहाँ पे। ये क्या हुआ कि ये हमारी टेबल एक क्रिएट हो गई। और इसमें क्या करेंगे, हम कुछ डमी डेटा की एंट्री कर देंगे, जिससे कि हम उसको फेच कर सकें अपने गेट एपीआई में। चलिए इंसर्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका नेम एक रख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे शिवम, कुछ भी आप डाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैं बस ऐसे ही डमी डेटा दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। फिर उसके पास गो करना है और मैं क्या करता हूँ, क्वेरी की हेल्प से भी एक और एंट्री कर लेता हूँ, जिससे 2 एंट्री होगी। और क्या है, दोनों अभी डुप्लीकेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, नेम में चेंजेस कर लेता हूँ और ईमेल में चेंजेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारी 2 रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। देखिए यहाँ पे टीपी कनेक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन को चेक करेंगे, कनेक्शन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल में सबसे पहले डेटाबेस को, कनेक्शन वाली फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डीबी नाम से, और उस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा एसआरसी के अंदर मॉडल्स में है, यहाँ पे रिक्वायर जाना है, 2 फोल्डर पीछे जाना है, देन हमें क्या करना है यहाँ पे मॉडल्स और डीबी कनेक्शन। अब क्या होगा कि जब भी कंट्रोल लूज होगा तो ऑटोमेटिक डेटाबेस चल जाएगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, सीएमडी में चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया, कोई इशू नहीं हुआ। क्या करेंगे, हम अपने राउट फोल्डर के अंदर वेब में हम राउट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम राउट क्रिएट कर लेते हैं, पोस्ट में सबसे पहले करते हैं गेट।
इसमें क्या करेंगे, बेसिक हम यूजर्स को फेच करके लाएंगे और यहाँ पर दिखाएंगे अपने माइस्क्यूल यूजर्स टेबल से। इसके लिए क्या करते हैं, एपीआई कंट्रोल, और इसके बाद हमें गेट यूजर्स नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। तो चलिए अब करते हैं अपने एपीआई कंट्रोल में, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं गेट यूजर्स नाम से। और यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया कि सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स, जैसा कि आपको पता ही है जब भी माइस्क्यूल सब डेटा लाते हैं तो ऐसी हमारी क्वेरी एक सिंटेक्स होता है। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उसकी डेटा ला के। तो कैन नॉट गेट यूजर्स, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर हमें राउट को कॉल करना है, हमारा राउट का नाम है यूजर्स। देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका होगा जो हमने डमी डेटा 2 एंट्री की हुई थी। चलिए फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ गेट मेथड को कॉल करके सेंड किया। देखिए यहाँ पे भी डेटा आ रही है हमारी, दोनों जेसन फॉर्मेट में आ रही है। देखिए यहाँ पे चलते हैं, जहाँ मैं बताता हूँ हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं किया हुआ है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स किया हुआ है जिससे हमारी यूजर्स की डेटा आ जाएगी, और क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। और यहाँ पे 2 आर्गूमेंट हमने लिया, एरर और रिजल्ट। अगर एरर आएगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज रिजल्ट को हमारा जेसन में रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, एक और राउट क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट मेथड नाम से। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रिएट यूजर्स करेंगे। दैट मीन्स कि एक यूजर को ऐड करके देखेंगे। इसका मैं नाम रख लेता हूँ क्रिएट यूजर एपीआई कंट्रोल डॉट, उसके बाद हमारे उस फंक्शन का नाम, जैसे कि इस फंक्शन का नाम क्रिएट यूजर रखा। अब क्रिएट यूजर्स नाम की एपीआई कंट्रोल में एक फंक्शन बना लेता हूँ। वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। जैसे कि लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल। चलिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, कंस देन क्रिएट यूजर। उसके बाद से हम जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट वाला फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे 2 चीज़ रिटर्न करते हैं आर्गुमेंट में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अपनी क्वेरी को बताएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम और ईमेल को यहाँ पे ले लिया बॉडी से, और इंसर्ट हमने क्वेरी बना दी, और क्वेरी को यहाँ पे माइस्क्यूल डॉट फॉर्मेट से कर लिया, जिससे कि ये एस्केप फंक्शन चलेगा, जिससे अनवांटेड डेटा कभी भी नहीं आएगी, डेटा हमारी सिक्योर रहेगी। और यहाँ पे माइस्क्यूल की अपनी इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम डॉट फॉर्मेट लगाकर हम एस्केप मेथड कॉल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, माइस्क्यूल डॉट फॉर्मेट कर लिया, मतलब माइस्क्यूल की फॉर्मेट कर लिया और इंसर्ट क्वेरी को यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे नेम और ईमेल। देखिए अभी हमारे पास 2 डेटा है। चलिए अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, और रिस्पॉन्स में हमारा जेसन में यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में, पोस्ट मेथड से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी में फॉर्म में पास करेंगे नेम ईमेल वगैरह। चलिए अभी फिलहाल नेम टेस्ट डाल लेते हैं और सेंड करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट कनेक्टेड, कुछ एरर आया हुआ यहाँ पे। कॉल फंक्शन बट गॉट ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड राउट डॉट जेएस, दैट मीन्स राउटिंग में हमारे कुछ इशू आया हुआ वेब डॉट जेएस में, लाइन नंबर 11। यहाँ पे क्या हुआ है, आई थिंक क्रिएट यूजर यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है एपीआई कंट्रोल सब फंक्शन में, अदरवाइज ये येलो हो जाता। बाकी के जैसे गेट यूजर डेटा हाईलाइट हो गया, उसे हाईलाइट हो जाता। काम करते हैं, सब कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका फंक्शन नाम क्या है। आई थिंक यहाँ पे क्रिएट में ई छूटा हुआ है, इसको पेस्ट कर लेते हैं, अब हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट में कर लेते हैं चेंजेस, और वेब में हमारा है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब जब भी हिट करेंगे वो एपीआई कॉल होगी। चलिए हिट करके देखते हैं। देखिए एपीआई तो कॉल हुई, अभी एरर्स आया हुआ है। क्या है एरर्स, अनडिफाइंड रीडिंग नेम। ओके, तो दैट मीन्स कि नेम हमें गेट नहीं हो पा रही है, बॉडी हम गेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल में। इसके लिए एक आता है
नोड में जब भी हम बॉडी को गेट करते हैं तो एक आता है जेसन पार्सर, उसको हम क्या करेंगे अपने सर्वर वाली फाइल मीन्स इंडेक्स डॉट जेएस में हम उसके लोड करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे देन उसको यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे बॉडी में डेटा गेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ वेरिएबल बना के बॉडी पार्सर। यहाँ पे मैं क्या करूँ एप डॉट यूज बॉडी पार्सर कर लिया, मतलब ये हमारी होल जो प्रोजेक्ट है वो बॉडी पार्सर की यूज करेगी। चलिए यहाँ पे हम हिट करके देखते हैं क्या हुआ। अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि हमारी क्या हुआ, अननोन कॉलम टेस्ट इन फील्ड लिस्ट एसक्यूएल स्टेट 42522। आई थिंक कुछ क्वेरी में इशू हो रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू यूजर नेम ईमेल, नेम की वैल्यू टेस्ट मिला और ईमेल का नहीं मिला। चलिए यहाँ पे मैं ईमेल पासवर्ड कर देख लेता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। अभी भी कुछ एरर्स आ रही है। चलिए सीएमडी में देखते हैं क्या एरर्स है। अननोन कॉलम, ओके मैं क्या करता हूँ सर्वर क्लोज कर लिया, फिर से रीस्टार्ट करके देखता हूँ कुछ कैसे का तो इशू नहीं है। फिर से मैं हिट करता हूँ, अभी भी सेम एरर्स मिल रही है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है इसने कि एपीआई कंट्रोल में कुछ इशू हो रही है। चलिए एपीआई कंट्रोल में देखते हैं क्या इशू है। इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट इनटू यूजर नेम कॉमा ईमेल वैल्यूज में यहाँ पे मैंने एक सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें कॉमा देना पड़ता है। अब ये आई थिंक चल जाएगा। देखिए यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि हमारी पोस्ट एपीआई चल गई। क्रिएट यूजर, जब डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ टेबल में एक रिकॉर्ड और आ गया होगा। देखिए यहाँ पे जो अभी टेस्ट नाम का हमने क्रिएट किया वो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ये हमारी पोस्ट में तो चल गई। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, क्वेरी बनाई थी इंसर्ट की, और अगर सक्सेस होता है तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर्स थ्रो कर दे। अब चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ वैलिडेशन बना के दिखाऊँगा। जैसे कि नेम अगर किसी ने इंसर्ट नहीं निकाला, किसी ने नेम छोड़ दिया, ईमेल भी नहीं फिल किया, देन कुछ एरर्स आनी चाहिए, तो एरर्स हमारा कस्टमर रहेगा। जैसे अगर नेम नहीं मिलता है मुझे तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न में 400 स्टेटस कर दूँगा, दैट मीन्स बैड मैटर। इसको रिटर्न कर दूँगा प्लीज़ प्रोवाइड नेम प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल। ये चेक करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम छोड़ दे रहा हूँ, नेम को नहीं करता हूँ, देखिए प्लीज़ प्रोवाइड नेम, अगर दोनों छोड़ रहा हूँ तो सबसे पहले पहला वाला कॉल होगा, नेम नहीं मिला, अगर नेम फिल किया तो सेकंड वाली हो गई ईमेल नेम। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों सही फिल करके देखता हूँ, इस कंडीशन में हमारी इंसर्ट हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आज की वीडियो में हमने गेट और पोस्ट दोनों मेथड हमने देख लिया। चलिए मैं यहाँ पे एपीआई की तरफ से इसको चेक भी कर लेते हैं यूजर्स को रिफ्रेश करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हमारी ये वाली रिकॉर्ड भी आ चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो